स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग एक ऐसे लोकतांत्रिक देश की चर्चा करने जा रहे हैं जिसको भारत की जनता ने और भारत के लोकतंत्र ने भरपूर प्यार दिया है। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे अफगानिस्तान देश के बारे में। हमारे एग्जाम के नज़रिए से क्या क्या बातें इस मैप में या इस क्लास में इम्पोर्टेंट रहेगी उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। आपके यूपीएससी, एसएससी या फिर कोई भी वनडे एग्जाम हो जिसमें अफगानिस्तान से रिलेटेड स्ट्रेटेजी के या फिर मैपिंग के क्वेश्चन आते हैं, उन सारी बातों को हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग अफगानिस्तान के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। आपके सामने अफगानिस्तान का मैप आ गया होगा और आज हम लोग पहले चर्चा करेंगे अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के बारे में आपके सामने मैप है। मैप में आपको काबुल का प्लेस दिखाया जा रहा है। एक तो ये राजधानी है और सबसे बड़ा शहर भी अफगानिस्तान का ये है। सांस्कृतिक और आर्थिक केंद्र भी इसी शहर को माना जाता है, या कह सकते हैं अफगानिस्तान की राजधानी काबुल को माना जाता है। मुगल बादशाह जो बाबर थे 1504 में, उन्होंने काबुल पर कब्जा कर लिया था और जब तक भारत विजय 1526 तक जब तक भारत विजय नहीं कर लिया था तब तक यही उसके प्रशासन का या कह सकते हैं उसके साम्राज्य का केंद्र बना हुआ था। वहीं 1776 में तैमूर शाह दुर्रानी ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल को स्थापित किया, या कह सकते हैं अफगानिस्तान की राजधानी काबुल को बनाया। दूसरा पॉइंट आप देखेंगे, उसके ऊपर जस्ट ऊपर आप देखेंगे तो आपको बामियान, कह सकते हैं बामियान, बामियान, बामिया, कुछ भी आप बोलिए, एक प्लेस है। ठीक है, उस प्लेस को लेके भी आपके एग्जाम के नज़रिए से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बामियान वह प्लेस है जिसको आप इस तरीके से ध्यान रखिए कि गौतम बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा वहीं पर थी। ठीक है, सबसे ऊंची प्रतिमा वहीं पे थी, लेकिन यहाँ के आतंकवादी संगठन जो कि तालिबानी आतंकवादी संगठन है, उसने क्या किया था, इसको तोड़ दिया था। तो बामियान प्लेस को आपको इस तरीके से चर्चा में याद रखना है कि बामियान प्लेस हमारे लिए किस लिए इंपॉर्टेंट है कि मैप में बामियान प्लेस में एक समय पहले सबसे ऊंची प्रतिमा थी, किसकी, गौतम बुद्ध की। ठीक है, आपके सामने मैं गौतम बुद्ध की एक प्रतिमा लगा देता हूँ, उसी प्रतिमा को जिसको तालिबानी आतंकवादियों ने डायनामाइट या फिर कह सकते हैं विस्फोटक सामग्रियों से क्षतिग्रस्त कर दिया था एकदम। तो देखिएगा आपके सामने आ गए होंगे, गौतम बुद्ध की जो प्रतिमा है वो आपके सामने आ गया होगा। ठीक है, तो यही वो प्रतिमा है। नेक्स्ट पॉइंट आप देखेंगे कि कल आपने देखा कि काबुल राजधानी है, उसके ऊपर आपने बामियान को देखा। अब काबुल राजधानी से नीचे देखिएगा गजनी एक प्लेस मिलेगा। ठीक है, गजनी प्लेस आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है, बस इतना याद रखिए, महमूद गजनवी, ठीक है, महमूद गजनवी यहीं पे यहीं से है। ठीक है, कह सकते हैं महमूद गजनवी यहीं से है और जिसने भारत पर लगभग 17 बार आक्रमण किया था। ठीक है, भारत पर 17 बार आक्रमण किया था और 1025 में सोमनाथ मंदिर को इसने लूटा था। अब हम लोग देखेंगे कि गजनी के नीचे, ठीक है, गजनी के नीचे एक प्लेस आपको दिखाया जा रहा है, कंधार का प्लेस। कंधार का प्लेस माना जाता है कि अफगानिस्तान की द्वितीय राजधानी है, जहां अगर भारत के संबंधों की बात की जाए तो महाभारत काल से माना जा रहा है कि भारत के संबंध इससे बहुत गहरे, मतलब अफगानिस्तान से बहुत ही गहरे संबंध भारत के हैं। आगे मैं फिर चर्चा करूंगा कि संबंधों को लेके कैसे इंपॉर्टेंट है। फिलहाल यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट, जो कंधार को पुराने मतलब महाभारत के समय में इसे गांधार बोला जाता है। ठीक है, गांधार की जो राजकुमारी थी उनका विवाह जो हुआ था हस्तिनापुर के राजकुमार धृतराष्ट्र से हुआ था। तो एक तरीके से ये मान सकते हैं कि भारत के साथ और अफगानिस्तान के साथ एक अच्छे संबंध आपको देखने को मिलेंगे। रही बात, मैंने लाइनों की शुरुआत ही कही है जिसको भारत की जनता ने और भारत के लोकतंत्र ने भरपूर प्रेम दिया है, तो उस बात को भी अभी मैं आपको इंटरनेशनल रिलेशन में बताऊंगा। तो ये भी प्लेस हमारे लिए इंपॉर्टेंट था कि कंधार के बारे में हम लोगों ने जाना। अब हम लोग चर्चा करेंगे, इससे थोड़ा सा आप आइएगा एकदम। ठीक है, अगर मैप में आप देखेंगे एकदम उधर, आप कह सकते हैं आप पूर्वी पश्चिमी छोर पे, एकदम पश्चिमी छोर पे आपको एक प्लेस दिखेगा, हैरात। ठीक है, हैरात प्लेस भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैपिंग के थ्रू आप हैरात प्लेस को इस तरीके से समझिए कि हैरात प्लेस के पास एक हरी नदी बहती है। ठीक है, हरी नदी या फिर हरी रुद भी बोला जाता है इसको। फारसी भाषा में रुद को क्या बोला जाता है, नदी बोला जाता है। ठीक है, तो आप बताएंगे कि हैरात प्लेस पे एक हरी नदी है जहाँ पे भारत सरकार द्वारा एक सलमाबाद बन चुका है या बनाने का काम चल रहा है। ठीक है, तो सलमाबाद क्वेश्चन पूछा जाता है कि सलमाबाद कहाँ पे है, तो आप बताएंगे कि भारत और अफगानिस्तान के दोस्ती का प्रतीक है सलमाबाद, और सलमाबाद हरी नदी हैरात प्लेस पे हरी नदी के ऊपर है। ठीक है, तो इस तरीके से आप हैरात वाले प्लेस को याद रखिएगा।
और इतने आपको हिस्टोरिकल फैक्ट में आपको देखते हुए चले गए हैं। और एक दो प्लेस और भी अफगानिस्तान के मैप में हम सारे लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब थोड़ा सा इधर आ जाइए, एकदम ऊपरी छोर से कह सकते हैं कि उसको अगर आप लोकेशन के अंदर गए तो मैप में मैं आपको दिखा रहा हूँ, उस प्लेस पे देखिएगा, यहाँ पे एक पर्वत बनाया जा रहा है, हिंदुकुश पर्वत। ठीक है, हिंदुकुश पर्वत आपको देखने को मिलेगा। कह सकते हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों को भौगोलिक रूप से बांटने का काम कौन करता है? हिंदुकुश पर्वत करता है। ठीक है, दोनों को बांटने का काम कौन कर रहा है? हिंदुकुश पर्वत। लेकिन अगर एक लाइन की बात करें कि भाई कौन सी लाइन इनके बीच में, तो आप कहेंगे डूरंड रेखा है। ठीक है, डूरंड रेखा है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। लेकिन आप कहें तो ऐसे में भौगोलिक रूप से हिंदुकुश पर्वत बांटता है। एकदम छोटा सा प्लेस देखिएगा, जाके आगे बना हुआ है वखान कॉरिडोर, एकदम लास्ट में देखिएगा वहां पे बना हुआ है वखान कॉरिडोर। ये प्लेस भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हिंदुकुश पर्वत इस साइड से अफगानिस्तान और पाकिस्तान के एरिया से, और एक साइड से जहां से हिमालय निकलता है उस एरिया से, दोनों एरिया से एक उठता हुआ पूरा एक जाके गांठ बनती है जो एकदम ऊंचाई पे। ठीक है, एकदम ऊंचाई पे जो गांठ बनती है उस गांठ को बोलते हैं पामीर का पठार। ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं दुनिया की छत। ठीक है, काफी कुछ चर्चा करेंगे, आप लोग समझ पाएंगे इन सब चीजों को। तो ये सारी चीजें आपको मैपिंग के थ्रू आपके लिए इंपॉर्टेंट था। अब बात करते हैं कि इसमें कितने देशों की मतलब सीमाएं साझा होती हैं, क्योंकि मैप के थ्रू आपको ये भी जानना है कि कितने देशों से अफगानिस्तान की सीमा लगती है। तो पहले नंबर पे आप देखिए चाइना की सीमा लग रही है, फिर भारत की सीमा लग रही है, और फिर आप देखेंगे पाकिस्तान का। सबसे लंबी अगर सीमा साझा करने की बात करेंगे तो पाकिस्तान से अफगानिस्तान की सीमा सबसे अधिक लगती है। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे ईरान आपको देखने को मिलेगा, फिर आप देखेंगे तो फिर उसके बाद आपको तुर्किस्तान देखने को मिलेगा, फिर आप देखेंगे उज्बेकिस्तान देखने को मिलेगा, फिर आपको तजाकिस्तान मिलेगा। इस तरीके से आप देखेंगे तो 7 देशों से अफगानिस्तान की सीमा साझा होती है। प्राचीन काल से देखते आ रहे हैं कि अफगानिस्तान पे बहुत ज़्यादा आक्रमण हुए हैं, बहुत ज़्यादा अटैक हुए हैं, ब्रिटेन ने भी उस पर शासन किया है, ऐतिहासिक महत्व की बहुत सारी चीज़ें थी जिनको क्षतिग्रस्त किया गया है। लेकिन इसमें सबसे अधिक जो इम्पोर्टेंट था कि अफगानिस्तान की एक आतंकवादी संगठन है जिसको बोला जाता है तालिबानी आतंकवादी। ठीक है, इस संगठन ने क्या किया था, ऐसा माना जाता है लोगों के थ्रू, और यही बात सच भी है कि यहाँ की जो आतंकवादी संगठन है जिसे अल कायदा बोला जाता है, वो आतंकवादी संगठन ने क्या किया था, आपने सुना होगा 9/11 के बारे में आपने सुना होगा। 9/11 वही 11 सितंबर 2001 को क्या हुआ था, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो कि न्यूयॉर्क शहर में, अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, इस पे बहुत ही घातक तरीके से हमला हुआ, कह सकते हैं बहुत ही भयानक तरीके से हमला हुआ। लगभग 3000 से ज़्यादा लोग मारे गए थे, और इसकी पूरी जिम्मेदारी जो निकल के आई थी वो आतंकवादी संगठनों को लेकर हुई थी कि आतंकवाद कहीं पे पनपने ना पाए। और ये बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी जो बनी थी वो बनी हुई थी अफगानिस्तान की जो आतंकवादी संगठन थी, जिसे कह सकते हैं तालिबानी या अल कायदा, इन्हीं लोगों की पूरी जिम्मेदारी बनी हुई थी, जिससे अमेरिका बहुत ज़्यादा नाखुश हुआ था, बहुत ज़्यादा गुस्सा हुआ था। विश्व के बहुत सारे देश इससे बहुत ज़्यादा क्रोधित भी हुए थे और आतंकवाद को लेके एक अलग ही नज़रिया रखना शुरू कर दिए थे। इसी वजह से क्या हुआ था, तब से लेके अफगानिस्तान में अपनी सेना को, ठीक है, अफगानिस्तान में अमेरिका अपनी सेना को रख रहा था। पिछले 20 सालों से अमेरिका की सेना अफगानिस्तान में थी, और अभी हाल फिलहाल के दिनों में आपने सुना होगा, चर्चा आई थी न्यूज में कि जब से जो बाइडेन आए हुए अमेरिका के राष्ट्रपति, उन्होंने क्या कहा कि हम अफगानिस्तान से अपनी फौज को बुला रहे हैं। ठीक है, तो वो अपने धीरे धीरे करके अपने फौजों को हटा रहे हैं, और फिर एक बात कर रहे हैं कि वहाँ पे एक तालिबानी जो संगठन है वो भी एक तरीके से लोकतंत्र के दायरे में आए, और बाकी वहाँ पे जो अशरफ गनी की सरकार है वो भी लोकतंत्र के दायरे में, वो तो है ही। तो एक चुनाव हो जाए और जो पार्टी जीते उसके लिए वहाँ पे एक लोकतंत्र सरकार बने। तो पिछले 20 सालों से अमेरिका की सेना अफगानिस्तान में ही थी। ठीक है, केवल और केवल उनके आतंकवादी संगठन की वजह से, और उनको देखना वगैरह सारी चीज़ें देख हो रही थी। तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को लेके अगर आप कहेंगे तो मैं वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को लेके जो न्यूयॉर्क शहर में बहुत घातक विद्रोह, कह सकते हैं घातक विस्फोट हुआ था, जो कि आतंकवादी संगठनों द्वारा हुआ था, तो मैं उस पर एक अलग वीडियो कवर करूंगा। ठीक है, रही बात ये सारी चीज़ें तो हम लोगों ने क्लियर कर लिया कि मैपिंग के थ्रू हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट था। अब चलेंगे दोस्तों अफगानिस्तान के स्टैटिक जीके की तरफ, जो कि हमारे इंपॉर्टेंट बनेंगे और कई सारे एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं स्टैटिक जीके की तरफ। कुछ बेसिक सवालों को देखते हैं जो अफगानिस्तान से रिलेटेड है, जैसे अफगानिस्तान की राजधानी काबुल और वहाँ की मुद्रा अफगानी। अगर वहाँ के राष्ट्रपति की बात करें तो अशरफ गनी है, और अगर राजभाषा की बात करें तो फारसी या पश्तून है।
पश्तून एक तरीके का वहाँ पे कह सकते हैं एक प्रकार की नस्ल है या एक प्रकार के लोग वहाँ रहते हैं जनजाति के रूप में, जिन्हें पश्तून मतलब कि पठान लोग कहा जाता है। ठीक है, पठान लोगों को ही पश्तून बोला जाता है। लगभग यहाँ पे 34 प्रांत आपको देखने को मिलेंगे। अप्रैल 2007 में अफगानिस्तान सार्क का 8वां सदस्य देश बना। और एक पॉइंट और देखेंगे कि भारत के साथ अफगानिस्तान की सबसे छोटी सीमा साझा होती है 106 किलोमीटर की। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने स्टैटिक जी के कवर किया। अब हम लोग देखेंगे कि भारत के साथ इसका रिलेशन कैसा है। ठीक है, तो बहुत सारे विकास कार्य जो किए गए हैं, उन कारणों से भारत का रिलेशन जो अफगानिस्तान से काफ़ी अच्छा है। जैसे आपने देखा कि सलमा बांध बनाया गया, बहुत सारे बिजली घर भी भारत अफगानिस्तान के लिए बना के देता है। एक वक्त में बहुत सारी मदद भी भारत ने अफगानिस्तान के लिए किया था। और अभी जल्द ही कंधार में, ठीक है, जो कंधार एक प्लेस जो कंधार वर्तमान में है, उस प्लेस पे एक विद्यालय भी कृषि विद्यालय बनाने की बात चल रही है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो भारत बहुत सारे विकास कार्य करता है, डेवलपमेंट के कार्य करता है अफगानिस्तान के लिए। इसलिए भारत और अफगानिस्तान का संबंध बहुत अच्छा है। और भारत ये सारी चीज़ें कर रहा है कि ईरान में एक प्लेस है चाबहार बंदरगाह, उस बंदरगाह से भारत इंटर करना चाहता है अफगानिस्तान में, जिससे वो सेंट्रल एशिया और यूरोप में व्यापार के एक अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को देख सके। तो कुल मिला जुला के अगर बात किया है तो भारत और अफगानिस्तान के रिलेशन एकदम बहुत ही अच्छे हैं। और हम उम्मीद करेंगे कि आगे भी भारत और अफगानिस्तान के रिलेशन बन के ही रहें। और अफगानिस्तान के जितने भी भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, सारे लोग भारत और अफगानिस्तान के दोस्ती की हमेशा दुआ करिएगा कि हमेशा भारत अफगानिस्तान का दोस्त बन कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, यहीं पे अपने वीडियो को एंड करेंगे और मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो की चर्चा होगी नेपाल को लेके, क्योंकि सार्क देशों को हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इसी को आज यहीं पे रोकेंगे। और जितने भी पॉइंट्स थे आपके इस वक्त मैंने कवर करा दिया है। और एक बात याद रखिए, ये लगभग जो सारी चीज़ें मटेरियल मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ, ये सारे मटेरियल में लगभग 8 से 10 घंटे लग जाते हैं कलेक्ट करने में। ठीक है, तो आपके अगर आपको ये 10 से 15 मिनट की वीडियो आपको मिल जाती है तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होनी चाहिए कि बहुत सारी बातों को एक जगह लाके समेट दिया गया। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।